ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के छठवें अध्याय का प्रथम पाद के छठवें अधिकरण का विचार पूरा हुआ था। वही आप पूरा करके गए थे। तो पूरा हो गया था। आप तो पहले गए थे ना। वो पूरा करके फिर मांडुक्य भी चलाया था दोनों समय, वो मुंडक भी चलाया था दोनों समय। हाँ, तो अब है सातवां अधिकरण, अंतर अधिकरण। अंतर अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी के द्वारा बनाए गए वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ के जो 2 श्लोक हैं, इसमें भी छपे हैं ना। अपने नियमित स्वाध्याय में तो 4 ग्रंथों का विचार एक साथ चलता है ना। ब्रह्म सूत्र, भाष्य रत्न प्रभा और वैयासिक न्यायमाला, इन चारों का प्रत्येक अधिकरण में साथ ही साथ विचार होता है ना। तो ये जो 2 श्लोक हैं, इनका पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर लें, फिर भाष्य और टीका। हिरण्मयो देवतात्मा किं वासो परमेश्वरः मर्यादाधार रूपोक्तेर देवतात्मैवनेश्वरः सार्वात्म्याः सर्वदुरित राहित्याच्चेश्वरो मतः मर्यादाद्या उपास्त्यर्थम् ईशेऽपि सुरूपाधिगाः। तो छांदोग्य उपनिषद का जो प्रथम अध्याय, उसमें 6-7 खंडों में आती है हिरण्मय पुरुष की उपासना। उस हिरण्मय पुरुष के विषय में संशय है। हिरण्मय पुरुष कौन है? इसके लिए पहले उसी हिरण्मय पदार्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है कि हिरण्मयो देवतात्मा किं वासो परमेश्वर। तो येषो अंतर अक्षिणी अंतर आदित्य पुरुषो दृश्यते, हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशा इत्यादि वाक्य के द्वारा आदित्यांतर्गत पुरुष के रूप में वर्णित वह आदित्य नामक देवता विशेष है या परमेश्वर है। इस प्रकार ये संशय है द्विकोटिक। जो पहले कभी मनुष्य ही रहा हो और फिर आदित्य की
प्राप्ति हो जाए आदित्य भाव की, इसलिए वेदों ने बताया हुआ साधन का अनुष्ठान कर लिया जिसने, और वो साधन पूर्ण होने पर बन गया हो आदित्य, वो हो जाएगा आदित्य नामक देवता शरीराभिमानी जीव विशेष, उसे देवतात्मा कहा जाएगा। उसी को यहाँ पर आदित्यांतर्गत पुरुष के रूप में श्रुति बता रही है अथवा परमेश्वर को बता रही है। जो हिरण्मय पदार्थ निश्चित होगा वह उपास्य सिद्ध होगा, उसी की उपासना का अनुष्ठान वहां पर बताया जाएगा। तो इसलिए उपास्य के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए संशय हुआ कि हिरण्मय पुरुष शब्द से बताया जाने वाला उपास्य वह आदित्य नामक देवता विशेष है या परमेश्वर है। तो पूर्व पक्षी का कथन है देवतात्मैव, और एवकार का व्यावर्त्य बताते हैं नेश्वर। हिरण्मयो देवतात्मा एव न ईश्वर। हिरण्मय पुरुष देवता विशेष ही है, परमेश्वर नहीं। का मतलब जीव विशेष है, उत्कृष्ट जीव है मनुष्य की अपेक्षा, और श्रुति मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट जो जीव विशेष है उसकी उपासना करने के लिए बता रही है। उसके दृष्टि से उद्गीत का चिंतन करो। उद्गीत उपासना के प्रकरण में है। ये तो पूर्व पक्षी कहेंगे। अपनी प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी, मर्यादाधार रूपोक्ते, ये पंचमेंत हेतु है। इसमें उक्ते पद का तीनों के साथ अन्वय होगा। मर्यादा, आधार और रूप, इन तीन में पहले व्याकरण के अनुसार द्वंद्व समास हुआ और फिर उक्ति शब्द के साथ तत्पुरुष समास हुआ। तो नियम होता है कि द्वंद्व समास के अंत में या आदि में जो शब्द होगा उसका प्रत्येक के साथ अन्वय होगा, जितने में द्वंद्व समास हुआ है उनमें से हर एक के साथ। तो यहाँ तीन में हुआ है, मर्यादा, आधार और रूप। इन तीन शब्दों का द्वंद्व समास है, और इन द्वंद्व समास के अंत में सुना जा रहा है उक्ति शब्द। उसका प्रत्येक के साथ अन्वय करेंगे तो तीन निकलेंगे, मर्यादोक्ते, आधारोक्ते, रूपोक्ते, ऐसा। और उक्ति शब्द का पर्यायवाचक है वचन, उक्तिर वचनम, इसलिए उक्ते का अर्थ निकलेगा वचनात्, मर्यादा वचनात्, आधार वचनात्, रूप वचनात्। तो ये बताया गया, मर्यादा शब्द से लेना ऐश्वर्य की मर्यादा, मर्यादा यानी सीमा। तो सीमित ऐश्वर्य बताया है हिरण्मय पुरुष में। दो हिरण्मय पुरुष बताए गए हैं, एक अधिदैव में आदित्य मंडल अंतर्गत, अध्यात्म में चक्षु अंतर्गत, और दोनों का रूप एक ही बताया। जो आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष है
उसका जो रूप है उसी का वैसा ही रूप बताया गया इसका भी है। तो ऐसे ऐश्वर्य भी बताया है दोनों का। ये च आमुस्मात् परांचो लोका तेषां चेष्टे देव कामानांच, एक वचन वहां पर आता है, वह बताता है कि आदित्य से ऊपर वाले जो लोग हैं, आदित्य तो है अंतरिक्षस्थ, इसलिए आदित्य से ऊपर यानी जो स्वर स्व मह जन तपह सत, ये हैं आदित्य से ऊपर वाले लोग। और उनका शासक ये है, और उन लोकों में रहते हैं देवता, और देवताओं के जो भोग हैं, देवकाम शब्द का अर्थ है देवताओं के भोग, भोग्य पदार्थ, उनका भी शासक आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है, ये बताया गया है। तो इस प्रकार आदित्य से ऊपर वाले लोक और देवताओं के भोग्य मात्र इतने का ही शासक आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है। और ये च अमुस्मात् अर्वांचो लोका तेषां मनुष्य कामानांच इष्ट, ये इसका शासन बताया कहाँ चलता है, तो आदित्य से नीचे वाले जो लोक हैं, और यानी पृथ्वी और पाताल आदि, उन लोकों का और उन लोक निवासी जो मनुष्यादि हैं, उनके भोगों का नियामक ये है। का मतलब दोनों का जो चक्षु अंतर्गत पुरुष है वह नीचे वाले लोक और मनुष्य कामों का ही शासक है। आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष ऊपर वाले लोक और देव कामों का ही शासक है। ये दिखा करके एक प्रकार से ऐश्वर्य को सीमित कर दिया है। और सीमित ऐश्वर्य वाला ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर का तो अमर्यादित ऐश्वर्य है, शासन है, वो तो सबका अंतर्यामी है, सबका शासक है। और यहाँ स्पष्ट रूप से श्रुति आदित्य अंतर्गत हिरण्मय पुरुष और चक्षु अभ्यंतर हिरण्मय पुरुष, इसका सीमित शासन बता रहा है श्रुति वचन। इसलिए मानना चाहिए कि ये देवता विशेष है, सीमित ऐश्वर्य वाला। ये मर्यादा वचनात् का अर्थ निकलेगा। और आधार वचनात्, आधारोक्ति का अर्थ निकलेगा आधार वचनात्। तो आधार बताया गया है, आदिदैव आधार है आदित्य। ये येषो अंतर आदित्य हिरण्मय पुरुषः, यहाँ पर आदित्य ये सप्तमी है ना, आधार अर्थ में है। तो आदिदैव में आदित्य रूप आधार और अध्यात्म में चक्षु रूप आधार में स्थित बताया है उपास्य को। का मतलब साधार है, ये आश्रय विशेष में रहने वाला आश्रित है। और परमेश्वर तो निराधार है, सबका आधार है, स्वयं निराधार है।
और यदि हिरण्मय पुरुष परमेश्वर होता तो वह आदित्य रूप आधार में तथा चक्षु रूप आधार मात्र में नहीं रह सकेगा। और यहाँ जो आधार बताया गया है दोनों का, यह ज्ञापन करता है कि साश्रय कोई हिरण्मय पुरुष है, किसी आधार विशेष में रहने वाला। वो जीव विशेष जो देवता योनि में प्रविष्ट है वो हो सकता है, वहां तो अंशी रूप से रहता है आदित्य में, अधिदैव उपाधि में, और अध्यात्म उपाधि में भी ये चक्षु हैं गोलक नेत्रेंद्रिय का, और एक अनुग्राहक अंश रूप से चक्षु इंद्रिय का गोलक में ही आकर के आदित्य का अनुग्राहक अंश भी रहता है। जहाँ आदित्य नेत्र इंद्रिय है अनुग्राह्य, वहीं पर वो आदित्य मंडलांतर्गत देवता भी अंश रूप से अनुग्राहक अंश के रूप में रहेगी। तो ये मानना चाहिए दोनों उपाधिस्थ वो देवता विशेष ही है, न कि परमेश्वर। ये दूसरा हेतु हुआ आधार वचनात्। तीसरा हेतु है रूपोक्ते। परमेश्वर तो रूप रहित है, निरूप है ना, और यहाँ पर रूप बताया गया है हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यकेशा और आपरणखात सर्व एव हिरण्मय, ऐसा कहा जाता है कि वह पूरा का पूरा हिरण्मय के तरह है, वो तेजस्वी। ये रूप है उसका। तो रूपोक्ते एक पंचमेंत हेतु है। तो ये तीनों देवता विशेष हिरण्मय को मानने पर तो अच्छी तरह से समन्वित हो सकते हैं श्रुत्यर्थ, और परमेश्वर मानने पर ये परमेश्वर में अच्छी तरह से समन्वय इनका नहीं होता। इसलिए मानना चाहिए कि देवता विशेष को ही हिरण्मय पुरुष के रूप में बताया जा रहा है, और उसी की दृष्टि उद्गीत में करने के लिए छांदोग्य के प्रथम अध्याय के ये दो खंड बताते हैं 6-7। ऐसा समझना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ। सिद्धांती कहते हैं कि हिरण्मय ईश्वरो मतः, हिरण्मय ईश्वरो मतः। पूर्व वाक्य से हिरण्मय पद की अनुवृत्ति लाना और दूसरे पाद के अंतिम जो दो पद हैं ईश्वरः मतः, ये हो जाएंगे प्रतिज्ञा। तीनों पदों की मिलकर के प्रतिज्ञा वाक्य हैं। हिरण्मय ईश्वरो ये मतः। सिद्धांती अपनी प्रतिज्ञा के निश्चायक दो हेतु बताते हैं। एक तो सार्वात्म्यात् और दूसरा सर्वदुरीत राहित्याच्च। च शब्द है दोनों का समुच्चायक, दोनों हेतुओं का। कहते इन दो हेतु के कारण हिरण्मय पुरुष को परमेश्वर ही माना जाएगा, न कि देवता विशेष। वो देवता विशेष नहीं अपितु परमेश्वर है। पहला हेतु है सार्वात्म्यात्। सर्वात्मनः भाव सार्वात्म्यम,
तो सर्वात्मा यानी सब का स्वरूप, इसे बताया गया कि वह अंतर्यामी है। अंतर्यामी ब्राह्मण में यह आदित्ये तिष्ठन् आदित्यम अंतरो यमयति, यम आदित्यो न वेद, और ये सत आत्मा अंतर्यामी अमृत इत्यादि में सबके अंतर्यामी के रूप में, सर्वात्मा के रूप में अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया है परमेश्वर को। तो इसलिए जैसे हमारे हृदय में दो हैं, एक स्वयं जीव और दूसरा ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया के अनुसार। तो ये दो हो गए ना, अंतर्यामी को ही ईश्वर के रूप में बताया गया है, और एक जीव, जीव को नियम्य के रूप में, नियामक के रूप से ईश्वर को बताया जा रहा है। तो यहां जो नियम्य कोटि में ही आदित्य देवता को अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया गया है, वो भी हमारे तरह ईश्वर का नियम्य ही है। आदित्य भी, आदित्य देवता आता है ना, वो सूर्य जो है जिसके भय से, हाँ, तपति भीषा अस्मात् सूर्यो तपति, इसके भय से ही सूर्य समय से उदित होकर के जगत का अवभास करता है, समय से अस्त होता है। ऐसे वायु, इंद्र आदि ये सब बताया है। का मतलब सूर्य का भी नियामक कोई है, वह अधिदैव उपाधिस्थ जो जीव हैं, अनुग्राहक देवताएं, उनका भी आत्मा है, और अनुग्राह्य जो जीव हैं मनुष्यादि, उनका भी आत्मा है, सर्वात्मा है। वो उपास्य हो सकता है, उत्कृष्ट की उपासना की जाती है। और सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात अधिकरण में आएगा कि उपनिषदों में कहीं पर भी जीव की उपासना नहीं बताई गई है, अपितु परमेश्वर की ही उपासना बताई है। उपास्य के रूप से उपनिषदें परमेश्वर का ही प्रतिपादन करती हैं, न कि जीव का। तो देवतात्मा तो जीव विशेष है। एक जीव दूसरे जीव का उपासक क्यों बनेगा, क्यों उपासना करेगा? जो जीव मात्र से श्रेष्ठ है वो परमेश्वर है, उसकी तो उपासना कर सकता है, उसके जैसा बनने के लिए, वही बनने के लिए। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति के अनुसार। इसलिए वो सर्वात्मा होने से सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए सर्वात्मा का चिंतन तो कर सकता है जीव। तो सार्वात्म्यात् एक हेतु है। दूसरा हेतु है सर्वदुरित राहित्यात्।
तो ये बताया गया कि वह समस्त पापों से रहित है। दुरित शब्द यहाँ पर धर्म का भी उपलक्षण है, पुण्य का भी उपलक्षण है। जो भी जन्म के निमित्तभूत कर्म है वे सब दुरित ही कहलाते हैं। दुरित का फल होता है दुख। शरीर धारी जो भी हैं, चाहे वो देवता हो या मनुष्य हो, कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त किया हुआ जो शरीर है उसमें तादात्म्य अभिमान यदि है तो जन्मधारी का शरीरधारी का तादात्म्य अभिमान हुआ ही करता है जब अज्ञान है। तो श्रुति कहती है न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्ति। सुख दुखों से कोई उसे छुड़ा नहीं सकता जिसका शरीर में तादात्म्य अभिमान है। जो शरीरधारी है उसे सुख दुख होना ही है। किसी को अनुकूल के वियोग से दुख होगा, किसी को प्रतिकूल के संयोग से दुख होगा। और देवताओं का ऐसा होता है, कभी कभी प्रतिकूलता का संयोग होता है जब असुरों से पराजय मिलती है, तब स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ता है। यही हिमालय में कहीं आकर के छिप जाते हैं तो उस समय स्वर्ग का सुख छोड़ करके भागना ये बड़ा दुख महसूस होता है यदि शरीरधारी है तो सुख दुख का भोग भोगना ही होगा। तो देवतात्मा जो है भले ही आदित्य बना है लेकिन वो भी तो कर्म से युक्त है। जो अनुग्राहक देवता विशेष है ना, वो भी कर्म से सर्वथा रहित नहीं है। कर्म का फल भोगने के लिए ही देवता शरीर मिला है, इसलिए उनका भी अपना प्रारब्ध है। प्रारब्ध से अतिरिक्त तो दूसरा भी ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञानी देवता है इसलिए खाली यदि तो उनको संचित कर्म भी रहेगा। वो सब तो संचित का तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे है ना। परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार ही कर्म का, संचित कर्म का पूर्ण रूप से क्षय कर पाता है और भावी कर्म का अश्लेष होता है, अलेप होता है। और अज्ञान है यदि तो देवताओं से भी कर्म चिपका हुआ ही रहता है, कर्म संश्लिष्ट रहता है देवताओं के साथ भी। इसलिए सर्वदुरित राहित्य ये आदित्य देवता विशेष में असंभव है। ऐसा होता तो सर्व दुरित रहित आदित्य होता तो भीषा अस्मात् सूर्यस्तपति यह वचन ईश्वर के शासन में रहने वाला आदित्य को न बताता। यहाँ तक कि आदित्य जिसका नेत्र है वो हिरण्मय पुरुष, आपका आदित्य जिसका नेत्र है वो जो आपका हिरण्यगर्भ है
उसे भी श्रुति ने कहा सो अविभेत, उसे भी भय हुआ। एकाकी नैवरे में, उसका अकेले में मन नहीं लगा। परमेश्वर ने हिरण्यगर्भ को बना दिया, अकेला छोड़ दिया, तो अकेले में हिरण्यगर्भ का मन नहीं लगा और डर भी लगा अकेले को। बाद में हिरण्यगर्भ की उपाधि सर्वोत्कृष्ट उपाधि है, इसलिए थोड़ा विचार करने से भय दूर हुआ, वो अलग बात। लेकिन कुछ समय के लिए क्यों न हो, वो तो ब्रह्म विद्या परंपरा में द्वितीय आचार्य है ना। तो लेकिन थोड़े समय के लिए तो भय हुआ उनको, और अकेले में मन नहीं लगा। क्या मतलब? अकेले में मन न लगना, भय होना, ये संसारी जीव के धर्म है। वह हिरण्यगर्भ में भी है। तो आदित्य देवता जिसका नेत्र है, एक अंग है, वो तो कर्म से युक्त होगा ही। इसके विषय में क्या कहना है? इसलिए कहते हैं, और हिरण्मय पुरुष को तो श्रुति कहती है उत ये नाम बता करके कि सारे पापों से वह उद्गत है, रहित है। तो सर्वदुरित राहित्यात का मतलब समस्त कर्मों से अलिप्त है, कोई कर्म संश्लेष हिरण्मय पुरुष के साथ है नहीं। वो हिरण्मय पुरुष कौन होगा? वो आदित्य का भी अंतर्यामी, वो परमेश्वर है, वो मानना चाहिए। उसको यहाँ पर उपास्य के रूप में कहा जा रहा है। अधिदैव उपाधि में आदित्य उपाधि है और अध्यात्म उपाधि में चक्षु को बताया जा रहा है, क्योंकि जागृत अवस्था में जागृत अवस्था अभिमानी विश्व संज्ञक जीव का अवस्थान माना गया नेत्र में, और जहां जीव होगा वहीं तो उसका अंतर्यामी रहेगा ना, दृष्टा। वो अंतर्यामी दोनों उपाधि में एक है, सर्वात्मा होने से, सर्वदुरित रहित होने से। ये यहां पर कहा जा रहा है कि सर्वदुरित राहित्याच हिरण्मय ईश्वरो मतः, ऐसा लगा। तो कहा फिर यदि ईश्वर है तो ईश्वर का तो शासन आदित्य से ऊपर वाले लोक में भी है, नीचे वाले लोक में भी है। वो तो पूरे संसार का नियामक है। और सीमित ऐश्वर्य क्यों बताया गया, मर्यादित ऐश्वर्य क्यों बताया? तो ये कहते हैं कि ऐसे आधार क्यों बताया गया? अधिदैव में आदित्य को, अध्यात्म में चक्षु को, और रूप भी उसका, वो तो अरूप है, अंतर्यामी। तो इसका उत्तर देते हुए उत्तरार्ध में भारती तीर्थ जी लिखते हैं कि ईशेपि मर्यादाद्या उपाधिगाः उपास्त्यर्थम सु। कहते उपासना के लिए, उपास्त्यर्थम यानी उपासना के लिए, ईश्वर में भी मर्यादा यानी मर्यादित ऐश्वर्य और आधार रूप, यह उपाधि निमित्तक संभव है। उपाधि को लेकर के ये संभव है।
इसलिए, और उपासना का प्रकरण है तो उपास्य ईश्वर ही, और उपासना के लिए ये औपाधिक सीमित ऐश्वर्य, आधार और रूप का कथन है। इस प्रकार ये सिद्धांत है इस अधिकरण का। अब ये जो भाष्य है इसे देखिए। इदम आम्नायते अथ येषो अंतर आदित्ये हिरण्मयः पुरुषो इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। छांदोग्य वाक्यम उदाहरति अथ य इति। इस अधिकरण के विषय के रूप में छांदोग्य उपनिषद के वाक्य को भगवान भाष्यकार बताते हैं। छांदोग्य वाक्यम उदाहरति का अर्थ निकलेगा अथय इत्यादि से। तो भाष्य में है कि अथय येषो अंतर आदित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशः आपरणखा सर्व एव स्वर्ण तस्य यथा कप्यास पुंडरीकम एवं अक्षिणी तस्य उदिति नाम स एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित उदेति हवै सर्वेभ्य पाप्मभ्यो य एवं वेद इति अधिदैवतम्। और अथ अध्यात्मम अथ येषो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि, इतना ये विषयभूत वाक्य है। ये वाक्य है हिरण्मय पुरुष का वर्णन करने वाले। इसमें अथ शब्द है आरंभार्थक। हिरण्मय पुरुष की दृष्टि से उद्गीत उपासना का प्रारंभ किया जा रहा है। ये अथ शब्द का अर्थ है। ये येषो अंतर आदित्ये हिरण्मय पुरुषो दृश्यते, ये कहा गया कि आदित्य अंतर यानी अधिदैव में आदित्य मंडलांतर्गत जो यह हिरण्मय पुरुष देखा जा रहा है। हिरण्मय पुरुष को देख रहे हैं, वो दिख रहा है, लेकिन वो दिखेगा ये चर्म चक्षु से नहीं, समाहित चित्त से दिखता है। का मतलब उसका समाहित चित्त पुरुष अनुभव करते हैं। यहाँ दृश्यते से चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय बनता है ऐसा नहीं लेना। समाहित चित्त पुरुष के अनुभव का वो विषय बनता है। जब उसी स्वरूप का चिंतन करते करते, अंग्र उपासना करते करते उसी में चित्त को समाहित रखते हैं तो वह फिर भावना नेत्र से दिखेगा, ये कहते हैं। और उस हिरण्मय पुरुष के विशेषण है कि वो कैसा है, तो हिरण्य श्मश्रु है। श्मश्रु कहते हैं दाढ़ी मूछ को। उसकी दाढ़ी और मूछ कैसी है, तो हिरण्य है यानी तेजस्वी है, सोने के तरह चमकीली है। और हिरण्य केश, सिर के बाल भी ऐसे ही है। और आपरणखात सर्व एव सुवर्ण, तो पैर के नख से लेकर के शिखा पर्यंत पूरा का पूरा वह
स्वर्ण जैसे गौर वर्ण वाला है, पीला गौर है, गौर वर्ण है उसका। तो कहा पूरा का पूरा ही सोने जैसा है, तो सोने का पुतला तो नहीं है, और उस पुतले की मूर्ति की उपासना बताई जा रही है। तो कहा ऐसा नहीं, उसकी आंखें भी हैं, वो आंखें तो लाल कमल के पंखुड़ी के तरह हैं, लाल। तो तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी तस्य उदिति नाम। तो ये कहते हैं कि तस्य पुंडरीकम एवं अक्षिणी, तो एवं अक्षिणी यानी इस प्रकार के नेत्र हैं। अक्षिणी द्विवचन है, यानी दो नेत्र हैं ना। वे कैसे हैं नेत्र? तो एवं यानी इस प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से किसको लेंगे? ये दृष्टांत को बताने के लिए एवं शब्द है। तो दृष्टांत कौन है? तो दृष्टांत है पुंडरीकम। पुंडरीक कहते हैं कमल को, और कमल के कई एक रूप हुआ करता है ना, नील कमल, सफेद कमल, पीला कमल, ऐसे कई एक रूप वाला, तो लाल रूप वाला भी होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लाल रूप वाला है। लाल रूप वाला दिखाने के लिए सीधे सीधे रक्तम पुंडरीकम ऐसा लिखने से भी हो जाता, लेकिन ये श्रुति है ना, पहले से ही ये प्रयोग आया। पुंडरीक के लिए उपमा है कप्यासम, ये पुंडरीक की उपमा है। तो कपि कहते हैं बंदर को, और बंदर के पीछे वाला जो भाग होता है वो होता है लाल, वो लाल ही होता है। जो लंगूर होते हैं उनका नहीं, बंदरों का। बंदर हैं ये छोटे, जिनका मुख भी लाल होता है, पीछे वाला भाग भी लाल होता है। तो जो बैठते हैं उस समय, जिस पे बैठते हैं टेक करके, वो पृष्ठ भाग उनका, उसे कहा जा रहा है कप्यास शब्द से। वो लाल ही होता है, इसलिए कप्यासम लुप्त उपमा होने से कप्यासम इव, ऐसा इव शब्द समझना। तो कपि का पृष्ठ भाग जैसा है ऐसा पुंडरीक, कप्यासम इव पुंडरीकम ऐसा लगेगा। तो ये कप्यासम, ये विशेष उपमान नील कमलादि का व्यावर्तक हो जाएगा, और ये बताएगा कि लाल पुंडरीक, लाल कमल, और उसकी पंखुड़ी जैसे लाल है, ऐसे हिरण्मय पुरुष की आंखें लाल है। एवं शब्द बता रहा है पुंडरीक के लाल रूप जैसे रूप वाली उसकी आंखें हैं, अक्षिणी हैं। तो पुंडरीकम एवं अक्षिणी। आगे कहते हैं तस्य उदिति नाम। तस्य यानी हिरण्मयस्य पुरुषस्य, हिरण्मय पुरुष का उदिति नाम है। का मतलब उत उपसर्ग है, इनगतो धातु है, उदिति में 3 प्रत्यय होकर के उदिति बना। तो अर्थ निकलेगा
ऊपर उठा हुआ, यह अन्वर्थ नाम है। तो किससे ऊपर उठा हुआ? तो कर्म से। इसलिए इसी उदिति नाम का निर्वचन करते हुए स्वयं श्रुति कह रही है कि स एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित। तो स एष यानी ये जो प्रकृत हिरण्मय पुरुष है वह समस्त पापों से उदित है, यानी उद्गत है, ऊपर उठा हुआ है। तो उदिति ये नाम होना चाहिए। हाँ, केवल उत नहीं, उदिति। इसीलिए ये कह रहे हैं सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदिता। तो समस्त पापों से उदित है का मतलब उद्गत है। इत शब्द का अर्थ है गत और उत का अर्थ है ऊपर। तो सारे पापों से वह ऊपर उठा हुआ है का मतलब पापों का उसे कोई संसर्ग नहीं है, उससे पाप कर्म से रहित है। उदिति यह नाम बताता है कि हिरण्मय पुरुष कर्म से अलिप्त है, किसी भी कर्म का कोई संश्लेष हिरण्मय पुरुष के साथ है ही नहीं, सर्व कर्म रहित है। ये उदिति नाम बता रहा है। और उदिति इस नाम का निर्वचन है स एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित। और ये जो उदिति नाम के द्वारा बताया गया एक गुण है सर्वपाप राहित्य, इस गुण चिंतन का फल बताया जा रहा है। एक गुण चिंतन का भी फल है जो सर्वपाप रहित परमात्मा का चिंतन करता है वह भी चिंतनीय परमात्मा के तरह ही सर्वपाप रहित हो जाता है, पापों से असंश्लिष्ट हो जाता है। उस दृष्टि से कहते हैं कि उदेति हवै सर्वेभ्य पाप्मभ्यो य एवं वेद। तो यह एवं वेद यानी जो सर्वपाप रहित परमेश्वरम उपास्ते, सर्वपाप रहितम परमेश्वरम उपास्ते, वेद का अर्थ उपास्ते। इस उपासना का फल क्या है? सर्वपाप रहित गुण के चिंतन का फल है कि सर्वेभ्य पाप्मभ्यो उदेति। हवै ये निपात है अवधारण अर्थ में, उदेति एव। और क्रिया के साथ लगता है ना एवकार, तो वो बताता है कि अवश्य वो होता ही है वैसा। तो जो उदिति नाम के द्वारा प्रदर्शित सर्वपाप राहित्य गुण का चिंतन करता है परमेश्वर का, तो वह स्वयं भी समस्त पापों से ऊपर उठ जाता है। हाँ, तो उपासना करने से हाँ तो ये हो जाएगा कि इसका अधिकारी है उद्गाता, कर्म कर जो यजमान नहीं करता है उपासना, उद्गाता उपासक है। उपासक को तो स्वयं ये अहंग्रह चिंतन करेगा, उसका फल
उसकी सायुज्य और क्रम मुक्ति ये मिलेगा। और ये उपासना के अंगभूत उद्गीत में चिंतन कर रहा है ना, तो ऐसा उपासक यजमान मिलेगा, उपासक ऋत्विक मिलेगा यजमान को। तो ऋत्विक उपासक ऋत्विक यजमान को कर्म फल में अपने उपासना के सामर्थ्य से विशेषता प्रदान करेगा। इसलिए कहा जाता है कि उद्गाता अपने पूछे तुम्हें क्या चाहिए, वो उपलब्ध कराएगा। स्वयं के लिए तो सर्वपाप राहित्य ये फल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की उसने वैसी उपासना की है ना। और लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से पौरोहित्य कर्म भी कर रहा है उद्गाता, और ऐसा उद्गाता मिल जाए उसे श्री चाक्रायन जैसे है ये उपासक, तो वो जो चाहे उपासक अपने यजमान को उपलब्ध करा सकता है, ये कहा गया। तो उदेति हवै सर्वेभ्य पापमभ्य, वो समस्त पापों से रहित हो जाता है। ये एवं वेद इति अधिदैवतम। और अथ अध्यात्मम, अध्यात्म में ये यानी यहाँ अथ शब्द बीच में है। अधिदैव जो उपाधिक पुरुष है उसके प्रकरण की समाप्ति का द्योतक, अध्यात्म उपाधिक पुरुष के प्रकरण का प्रारंभ दिखाने वाला। लेकिन उपासना ये अलग अलग नहीं, दोनों में अध्यात्म उपाधि में और अधिदैव उपाधि में जो हिरण्मय पुरुष बताया जा रहा है वह उपास्य एक है। इसलिए अधिदैव उपाधिस्थ पुरुष जो है उसी के नाम और रूप का अतिदेश अध्यात्म उपाधि पुरुष में किया जा रहा है, दोनों के ऐक्य को बताने के लिए। उपाधि भिन्न है लेकिन उपहित तत्व जो है उपाधिस्थ वो परमेश्वरी है। अध्यात्म में चक्षुआभ्यंतर है और अधिदैव में आदित्यांतर्गत है। वो आदित्य देवता भी नहीं है और ये मानव जीव भी नहीं है, अपितु वहाँ अधिदैव का भी जो अंतर्यामी और अध्यात्म का भी जो अंतर्यामी है सर्वात्म परमेश्वर, वह उपास्य है, वह सर्व का पाप रहित है। और उस दोनों उपाधि में दोनों उपाधि के अभिमानी तो अपने अपने कर्म उपाधि से जो संश्लिष्ट हैं उससे अपने आप को युक्त समझेंगे, लेकिन इनका जो अंतर्यामी है वह इसलिए अनशनन अन्यो अभिचाकशीति है ना, क्योंकि वो कर्म का अपने अभिमान ही नहीं करता, कर्म से असंश्लिष्ट रहता है, इसलिए कर्म फल का वो भोग भी नहीं करता। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति ही रहता है, साक्षी बन करके रहता है। तो अथ अध्यात्मम, ये अलग अलग दो उपासना नहीं, एक उपासना है। तो अथ येषो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, यहां से बताया गया जो नेत्राभ्यंतर पुरुष हैं वह भी दो हैं। जैसे आदिदैव उपाधि में दो है ना, एक देवतात्मा और एक उसका अंतर्यामी, लेकिन हिरण्मय शब्द से लेना है अंतर्यामी को। ऐसे यहाँ पर भी नेत्राभ्यंतर पुरुष वह जीव होगा या जीव का भी अंतर्यामी होगा परमेश्वर।
तो ये जीव यानी मनुष्य शरीर अभिमानी जीव, जागृत अवस्था अभिमानी, वो नहीं समझना, अपितु परमेश्वर ही है। उसको उपाधि को लेकर के दो गुण हैं, सगुण साकार, सगुण, इसलिए अक्षाभ्यंतर पुरुष की तीन विद्याएं हैं ना, ये सगुण साकार हैं अक्षाभ्यंतर पुरुष। उपकोशल विद्या में सगुण निराकार है, प्रजापति विद्या में निर्गुण निराकार है। तो ये येषो अक्षिणी पुरुषो ये येषो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि से जो नेत्राभ्यंतर पुरुष बताया गया, और उसका नाम और रूप का ही अतिदेश अधिदैव के, इसके लिए भी किया है। तो इन वाक्यों के द्वारा वर्णित जो अध्यात्म तथा अधिदैव उपाधि में हिरण्मय पुरुष पदार्थ हैं, वो कौन है, ये निर्धारण करना है। तो पूर्व पक्षी तो कहेंगे देवतात्मा है, सिद्धांती बताएंगे कि न तो वो देवतात्मा है अपितु परमेश्वर है। इसकी चर्चा हम लोग आगे कल बढ़ाएंगे।